हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज मैं आप लोग को प्रेशर बताता हूँ। प्रेशर होता क्या है? तो डिफिनीशन जो होता है प्रेशर का, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका क्या मतलब है? प्रेशर मतलब होता है दाब। दाब किसे कहते हैं? किसी यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये कोई पर्टिकुलर एरिया ही तो है। यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एरिया ही तो है। इसमें कितना ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो इस एरिया पे मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ उसे हम लोग बोलते हैं दाब। तो ये तो सिंपल सा डिफिनीशन था। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर या पास्कल। इसका फार्मूला होता है फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई थिंक सबको ये मालूम होगा ये सारी चीज़ें। मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताने का कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली होता है क्या, प्रेशर में इसको फील कराना चाहता हूँ। तो प्रेशर को फील करने से पहले आप लोग को अर्थ समझना पड़ेगा। अर्थ, ये मैं अर्थ का एक डायग्राम बनाया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये बताइए, अर्थ जो होता है किस शेप का होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं अंडे की तरह होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेंदे की तरह होता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फुटबॉल की तरह होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे तरह तरह लोगों का ओपिनियन है। बट अर्थ का जो शेप है, एक्चुअली जो अर्थ का ओरिजिनल शेप है जियोइड है। जियोइड, ये आप लोग बोल सकते हैं फुटबॉल की तरह है अर्थ। लाइक फुटबॉल आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो समझ में आ गया, अर्थ जो है फुटबॉल की तरह गोल है। बट एक्चुअली रियल में देखा जाए तो ये अर्थ जो है गोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, मान लीजिए ये अर्थ है, ऐसे है अर्थ, ठीक है, ऐसे है अर्थ। क्यों ऐसे है अर्थ? अब आप बताइए, हम लोग अर्थ पर हैं, अर्थ पर पहाड़ है इतना ऊंचा ऊंचा, तो कैसे गोल हो सकता है? कहीं पहाड़ है, कहीं समुंदर है उतना, और डाउन समुंदर कितना गहरा होता है, समुंदर है, पहाड़ है, अप डाउन है ना, तो गोल कैसे हो सकता है, सर्कुलर कैसे हो सकता है? तो इसीलिए इसको एक जैसे मान लीजिए इसका सेंटर लेके हम लोग इसको सर्कुलर कर दिए हैं, इस टाइप में हम लोग कर दिए हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फुटबॉल की तरह है। एक्चुअली अर्थ जो है इस टाइप में है, ना कि सर्कुलर है। हम लोग बस इमेजिन किए हैं कि अर्थ जो है फुटबॉल की तरह है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब बताइए, अर्थ जो है हम लोग कहाँ पर रहते हैं? अर्थ के कितना लोग बोलते हैं अर्थ के अंदर रहते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, कहेंगे लोग अर्थ के अंदर रहते हैं, कितना लोग बोलते हैं अर्थ के बाहर रहते हैं। एक्चुअली हम लोग अर्थ के बाहर ही रहते हैं। ये अर्थ है, हम लोग बाहर रहते हैं। अंदर जीवन जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। भूकंप का नाम आप लोग सुने? भूकंप, भूकंप जिससे हम लोग इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। बताइए भूकंप कहाँ से आता है? ऊपर से आता है? भूकंप ऊपर से तो नहीं आता ना, तो कहाँ से आता है? अर्थ के नीचे से आता है। तो अर्थ के नीचे क्लियर हो गया कि अर्थ के नीचे बहुत सारे रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, मैग्मा, लावा, ज्वारभाटा जो आप लोग सुने हैं, अर्थ के अंदर से ही निकलता है। तो यहाँ पर बहुत सारा रिएक्शन है, यहाँ पर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अर्थ के बाहर रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। तो वो भी अर्थ के जो सरफेस है, वो भी जो अर्थ का सरफेस है उस पर पूरा सरफेस पे हम लोग नहीं रहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि अर्थ जो है उस पर 75% से ज़्यादा पानी है, 25% जो है उस पर हम लोग रहते हैं, जीवन है। तो 25% पर ही हम लोग रहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक मैं फिगर बना रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ प्रेशर होता क्या है। ये इन्वायरमेंट है, ये सन है। अब सन, अब ये मत समझिए ये अर्थ है, ये सन है। अब सन को आप इमेजिन करिए, जैसे ये मेरे पास 3D में एक्सप्लेन करने का कोई फैसिलिटी है नहीं, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। ये सन जो है ऐसे है, यहाँ पर देखिए टॉप पर है सन, ठीक है। सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ से देखिए, मान लीजिए वो अर्थ है, सन ऊपर दिखाई दे रहा है ना, तो ये ऊपर है, ठीक है, ना कि स्ट्रेट ऊपर है, यहाँ पर है सन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अर्थ या अर्थ और सन के बीच जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट अर्थ और सन के, मान लीजिए ये पृथ्वी और सूरज के बीच जो इन्वायरमेंट होता है,
उसमें बहुत सारा गैस जैसे रहता है प्रेजेंट, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारा गैस जो होता है प्रेजेंट रहता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है या बोल सकते हैं जो इन्वायरमेंट है वो हम लोग के ऊपर, यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए मैं हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, 1 एटीएम का प्रेशर लगाता है। 1 एटीएम प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अब बताइए, अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि 1 एटीएम प्रेशर आप बोल रहे हैं बहुत बड़ा प्रेशर होता है, तो हम लोग को महसूस क्यों नहीं होता है? इसका भी एक रीज़न है, एक्चुअली ये नेचुरल है। 1 एटीएम प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर लगा रहा है। एटमॉस्फेयर मतलब आप लोग जहाँ हैं वहाँ से सूर्य तक, देखिए मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, वो जो इन्वायरमेंट है उसमें 1 एटीएम प्रेशर हम लोग के शरीर पे लग रहा है। अब बताइए फील क्यों नहीं होता है, मतलब महसूस क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मैं हूँ, ठीक है, मेरे शरीर से भी 1 एटीएम प्रेशर ऊपर की तरह लग रहा है। मान लीजिए 1 एटीएम प्रेशर इन्वायरमेंट लगाया, 1 एटीएम प्रेशर मैं लगाया, 1 एटीएम प्रेशर इन्वायरमेंट लगा रहा है, 1 एटीएम प्रेशर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, इसीलिए हम लोग को महसूस नहीं होता है कि हम लोग ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। सोचिए 1 एटीएम प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर एटमॉस्फेयर जो हम लोग को पूरा समझने के लिए बता रहा हूँ बस। जो अर्थ है और सन है उसके बीच जो इन्वायरमेंट है या बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर है, वो 1 एटीएम प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। और 1 एटीएम प्रेशर हम लोग का शरीर भी ऊपर लगा रहा है, बॉडी जो है 1 एटीएम प्रेशर ऊपर लगा रहा है, इसीलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, हम लोग को महसूस नहीं होता है। अब यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब मैं जो है प्रेशर को फील करा रहा हूँ, प्रेशर क्या होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर समझ लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, ग्राउंड सरफेस जहाँ पर आप लोग खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लोग वहाँ पर गए जहाँ पर पहाड़ है, ठीक है, मान लीजिए ये पहाड़ है, इसका हाइट जो है मैक्सिमम हाइट, माउंटेन एवरेस्ट ले रहा हूँ 8,849 मीटर, ठीक है। अब बताइए, मान लीजिए मैं पहाड़ पर गया, यहाँ पर आ गया, या कोई पर्सन पहाड़ पर गया, यहाँ पर आके मैं खड़ा हो गया, ठीक है। अब अक्सर आप लोग सुने होंगे कि कोई पहाड़ पर जाता है, वहाँ पर ये पता चलता है कि उसका डेथ हो गया। डेथ होने का कारण यही बताया जाता है कि जो है ब्रेन फट गया, नस फट गया, कान के रास्ते जो है ब्लड आ गया, नाक के रास्ते ब्लड आ गया, यही सब कारण है जो कि जो पर्सन है उसका डेथ हो जाता है। जो यहाँ पर जाता है अक्सर यही पॉसिबिलिटी होती है। अब क्यों होता है, अभी प्रेशर आप लोग को फील होगा, प्रेशर होता क्या है। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर गया, ठीक है, ऊपर अगर कोई जा रहा है एट एटीट्यूड, जितना ऊपर जाएंगे उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। कम होता जाएगा, किसका प्रेशर कम होता जाएगा? एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता जाएगा। मान लीजिए मैं पहाड़ पर गया तो वहाँ का प्रेशर हो गया 0.5 एटीएम। अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर जो है हम लोग के शरीर पे 1 एटीएम प्रेशर लगा रहा है। अब ऊपर जितना ही ऊपर मैं जाऊँगा उतना ही जो प्रेशर है इन्वायरमेंट का या एटमॉस्फेयर का वो कम होता जाएगा। तो मान लीजिए मैं इस हाइट पे गया, मेरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0.5 एटीएम प्रेशर हो गया है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी जो मेरा अभी ये जो पर्सन है उसका जो है प्रेशर, इसका प्रेशर 1 एटीएम ही है, इसका 1 एटीएम प्रेशर है। इस पर्सन का इस इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है 0.5 एटीएम हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस पर्सन का प्रेशर 1 एटीएम प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर है 0.5 एटीएम प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर एक आप लोग को प्रेशर का सिद्धांत, नियम या लॉ बोल सकते हैं। प्रेशर ऑलवेज ट्रेवल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका क्या मतलब है, इंग्लिश छोड़िए, अब सिंपल भाषा में समझिए। प्रेशर, ये जो प्रेशर का नियम है या सिद्धांत है या लॉ बोल सकते हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। अब बताइए, यहाँ पर ये आदमी गया, कोई आदमी है यहाँ पर गया, इसका अभी प्रेशर 1 एटीएम ही है, 1 यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका। यहाँ पर ऊपर जब गया तो 0.5 एटीएम प्रेशर
इन्वायरमेंट जो है या एटमॉस्फेयर लगा रहा है। मैं अभी बताया हूँ ना, जितना ही हाइट पर जाएंगे वहाँ का प्रेशर कम होता जाएगा। यहाँ का प्रेशर कम हो गया, ये जो पर्सन है उसका अभी जैसे जो प्रेशर है 180 प्रेशर ही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं बोला कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह जो है प्रेशर ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर होता क्या है हम लोग का शरीर जो है 180 प्रेशर जैसे अपवर्ड लगाता है, यहाँ पर 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम लोग के शरीर से प्रेशर लगेगा बाहर निकलने, प्रेशर लगेगा बाहर निकलने। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर का नियम है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। तो यहाँ पर मेरे शरीर में 1 एटीएम प्रेशर है, जो बाहर जो है एटमॉस्फेयर वहाँ का 0.5 एटीएम प्रेशर है। तो यहाँ से बाहर जाएगा ना, जाहिर सी बात हो जाएगा, क्योंकि ये नियम है। तो इस बॉडी से प्रेशर बाहर लगेगा निकलने, जो यहाँ पर आदमी गया है उसके अंदर से प्रेशर बाहर लगेगा निकलने। तो होगा क्या, होगा जो इस आदमी का जो नस है या बोल सकते हैं कान, नोज़, ईयर, आई, वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसका भी एक अपना एक होता है प्रेशर। तो प्रेशर बाहर निकलने की वजह से जो इसका नस होता है वो लगेगा, फटने लगेगा। ब्रेन जो है फटने लगेगा, बॉडी जो है एक्चुअली पूरा फटने लगता है, क्योंकि एक इसका 1 एटीएम प्रेशर यहाँ का 0.5 एटीएम प्रेशर ट्रांसफ़र होने लगता है 1 एटीएम से 0.5 एटीएम तक। तो इसका प्रेशर जो है हाई है, इसका लो है। तो जब ट्रांसफ़र होगा तो ये जो पर्सन है वो ये महसूस करेगा कि मेरे शरीर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बाहर निकल रहा है। इसी वजह से ये जो पर्सन वहाँ पर गया है उसका डेथ हो जाता है, क्योंकि नस जो होता है वो सब फटने लगता है, नोज़, ईयर, आई के रास्ते जैसे ब्लड आने लगता है। ये प्रेशर अभी एक ही और एग्जांपल मैं दे के बता रहा हूँ, बस आप लोग ये ध्यान रखिए, जितना ही ऊपर जाएंगे उतना ही कम प्रेशर होगा। अगर वहाँ का प्रेशर कम हो गया तो मैं अभी यहाँ पर बताया 1 एटीएम प्रेशर हम लोग का शरीर लगा रहा है, 1 एटीएम प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है। अब एटमॉस्फेयर में जितना ही ऊपर जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ का ज़्यादा है, तो इस शरीर से प्रेशर बाहर लगेगा निकलने। अब अगर बाहर निकल रहा है तो जो नस वस होता है, क्योंकि आप लोग को भी मालूम होगा जो हम लोग का ब्लड है हम लोग के शरीर में चल रहा है उसका भी एक मतलब प्रेशर है, एक जैसे प्रेशर से ही जाता है। तो बाहर निकलने लगेगा, उस वजह से जो नस है आई, ईयर, नोज़ या बोल सकते हैं पूरा होल बॉडी जो है फटने लगती है। इसीलिए जो यहाँ का जो पर्सन है जो हाइट पर उसका डेथ हो जाता है। अभी एक प्रेशर मैं और बता रहा हूँ, अभी मैं आप लोग को यहाँ ग्राउंड पर ही मैं बता रहा हूँ प्रेशर। एक मिनट देखिए, अभी मैं आप लोगों को ग्राउंड पे फील करा रहा हूँ प्रेशर क्या है। ये क्या है, ये माउंटेन ड्यू का जो है बॉटल है, ठीक है। अब देखिए इसमें फूकिए, देखिए ये क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें भी 1 एटीएम प्रेशर यहाँ पर जो है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें जो है प्रेशर है। अब आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है प्रेशर है। अगर आप लोग किसी क्या बोलते हैं प्रेशर मशीन से आप लोग इसके अंदर का प्रेशर अगर बाहर निकालते हैं तो ये जो बॉटल है उसका शेप ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो इसके अंदर का जो प्रेशर मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर निकालने का मतलब जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है जो बाहर इसमें जो मॉलिक्यूल उसको बाहर निकाल दिया था। देखिए अब ये किस तरफ हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। देखिए किस तरफ हो गया। अब देखिए अभी मैं यहाँ पर मतलब डालूंगा प्रेशर तो फिर अपने सिर में आ जाएगा। देखिए अपने सिर में आ गया फिर से ना। तो इसमें भी एक प्रेशर लग रहा है, आप लोग को महसूस नहीं हो रहा है, इसमें भी एक प्रेशर लग रहा है, जो कि अगर यहाँ का अगर किसी मशीन से आप लोग इसमें का जो है प्रेशर निकाल देंगे तो इसका शेप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं, चारों ओर प्रेशर है, बस आप लोग ध्यान से उसको समझिए, समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा इमेजिन भी करना पड़ता है एक्चुअली प्रेशर समझने के लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो अगर प्रेशर में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मेरे पास इक्विपमेंट था नहीं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जैसे प्रेशर को फिल कराने के लिए 3D स्ट्रक्चर भी चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। ये भी देखिए बॉटल की तरह भी मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछिए, कोशिश किया हूँ कि प्रेशर जो है फील करा पाऊँ।
नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सजेस्ट करिए कि किस टॉपिक पे मैं इसी तरह का वीडियो बना के लाऊं। और ध्यान से अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।